हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स कि एल्काइल हैलाइड के अंदर किस तरह एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारी मैकेनिज्म जो हमने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़ी थी हमने, SN1 और SN2 खत्म कर लिया था। उसके बाद स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स देखे थे हमने कि किस तरह स्टीरियो का खेल होता है, कब इन्वर्जन होता है, कब रिटेंशन होता है, ये सब कवर कर लिया है हमने। बात क्लियर है? आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, when haloalkanes are heated with alcoholic KOH then they undergo dehydrohalogenation to form alkenes। क्या बोला मैंने? जो मेरे हेलोएल्केन्स होते हैं, अगर उनको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए तो वहां पर एक प्रोसेस होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और इस प्रोसेस के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले मन में बात आई, सर ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है? तो इसको समझते हैं हम। देखिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में सबसे पहले क्या आया? डी का मतलब होता है रिमूवल। उसके बाद क्या आया? डीहाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। बात क्लियर है यहां तक? और लास्ट में क्या आया? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या आ जाएगा? हेलोजन। इसका मतलब एक हाइड्रोजन का और एक हेलोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। रिएक्शन देखते हैं एक हम। देखिए, मैंने बात करी, मेरे पास एक ये कंपाउंड देख पा रहे हो जिसमें एक कार्बन के ऊपर H लगा हुआ है और एक कार्बन के ऊपर X लगा हुआ है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमको इसमें दो चीज सीखनी है। पहला, अल्फा कार्बन कौन सा होता है यहां, और दूसरा कि बीटा कार्बन कौन सा होता है और बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो देखिए, जिस कार्बन के ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, वापस सुनिए, जिस कार्बन के ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहां कार्बन के ऊपर एक X लगा हुआ है, तो वो X मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा X तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, और जिस कार्बन के ऊपर वो लगा हुआ है वो कार्बन मेरा अल्फा कार्बन कहलाएगा। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन कहलाएगा। आगे देखिए, अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। अब मैं बात करूं बीटा हाइड्रोजन क्या होंगे, तो जो हाइड्रोजन मेरे बीटा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होंगे उन हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कह दिया जाएगा। तो यहां पर जो आप हाइड्रोजन देख पा रहे हैं बीटा कार्बन पर, वो मेरे बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए, मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करा देता हूं, एल्कोहलिक KOH क्या होता है? बेस होता है। हमने क्या पढ़ा था? एल्कोहलिक KOH क्या होता है? बेस होता है। और अगर मैं एल्कोहलिक KOH ना लेके, वापस सुनिएगा, अगर मैं एल्कोहलिक KOH लेता हूं तो वो क्या करता है? H+ को एक्सट्रैक्ट करता है। दैट मींस एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। बट अगर मैं एक्वस KOH ले लेता तो वो तो एल्कीन के ऊपर हाइड्रेशन करता है। बात क्लियर है? देखिए, तो यहां क्या होगा? यहां जैसे ही हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? ये देखिए, मैंने यहां ले लिया है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? एक H को यहां से बाहर निकाल देंगे, एक X को यहां से बाहर निकाल देंगे और एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। किसका? एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? ये एल्कीन बन गया है और बाहर क्या निकला हमारे पास? बताइए। बाहर हमारे पास एक H2O निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा? KX वहां से बाहर निकल जाएगा, K+X- वहां से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो आपने क्या देखा? एक हेलो एल्केन को हम एल्कीन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2Br, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो सबसे पहले अल्फा कार्बन कौन सा है? जिस पर Br लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन। उसके बाद मैं बीटा कार्बन की बात करूं तो जो मेरा कार्बन एटम है CH3 है, जो अल्फा कार्बन के बगल में है, वो मेरा बीटा कार्बन। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, जब इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है, KOH के साथ कराई जाती है जो कि एक बेस होता है, तो वो बेस क्या करता है? देखिए यहां पर सबसे पहले वो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है उस H को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेता है? बताइए। एक H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। पढ़ा था हमने, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। अब क्या होगा बताइए? जैसे ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उस कार्बन पे, क्योंकि एक H+ वहां से निकाल लिया गया है, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा और वहां से Br मेरा बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब वो Br
पोटेशियम के पास चला जाएगा, K+ के पास चला जाएगा। तो क्या बना यहां पर, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। किसका? एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है, या मैं बोल दूं एक इथीन का फॉर्मेशन हो गया है। इसका मतलब अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एक वहां से KBr बाहर निकल गया है, या फिर KX बोल सकता हूं मैं उसको, वो बाहर निकल जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाता है। बात क्लियर है? समझ में आई कैसे हुई रिएक्शन? आगे देखिए, द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन ऑफ हेलो एल्केन, जो हाइड्रोजन एटम मेरा बीटा कार्बन के ऊपर लगा हुआ था हेलो एल्केन के, वहां से क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। इसीलिए इस रिएक्शन को, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन, इसीलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। बात समझ में आई? तो इस नाम को भी याद रखना है, हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ भी नहीं करना है, एल्काइल हैलाइड में से एक हाइड्रोजन को उड़ाना है, एक हेलोजन को उड़ाना है, बीच में 2 डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए, इन केस ऑफ द हेलो एल्केन, अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं, इन केस ऑफ हेलो एल्केन कैन एलिमिनेट HX इन 2 डिफरेंट वेज। जो हमने हेलो एल्केन्स लिए थे उसके अंदर HX को हम 2 तरह से बाहर निकाल सकते हैं। किस तरह से? 2 तरह से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, द प्रिफर्ड एल्केन इज द वन विच इज मैक्सिमम एल्काइलेटेड। क्या ये लाइन हमने कहीं पढ़ी है? बिल्कुल, हमने एक जगह पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हमारी वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जो मोर एल्काइलेटेड होगी। क्या होगी? मोर एल्काइलेटेड होगी। दैट इज विद कैरिड मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। बात क्लियर है? एल्काइल ग्रुप किसके ज्यादा होंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एंड दिस जनरलाइजेशन इज नोन एज सेट-जेफ रूल। ये किसके अकॉर्डिंग बोला हमने? सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग बोला। तो देखिए यहां नाम आया सेट-जेफ रूल। क्या होता है सेट-जेफ रूल? सुनिए, सेट-जेफ रूल ये बोलता है कि अगर आपको कोई अनसिमेट्रिकल क्या दे दी जाए, अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड दे दी जाए, तो आपको वो वाली एल्कीन बनानी है जिस एल्कीन को बनाने के बाद मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें फॉर्म होती हुई दिखे। क्या होती हुई दिखे? मोर सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होती हुई दिखे। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है बताइए? मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है वो वाले कार्बन मेरे ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, तो उसे हम बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बात क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ये आप यहां पर एग्जांपल देख पा रहे हैं। देखिए, CH3 CH2, उसके बाद CH पे Br लगा हुआ है और एक मैंने ले लिया CH3। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए इसके अंदर, देखिए सबसे पहले जो मेरा अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर Br लगा हुआ है, उसके दोनों तरफ 2 बीटा कार्बन दिखाई दे रहे हैं। कितने? 2 बीटा कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब 2 बीटा कार्बन है, इसका मतलब 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए पहला प्रोडक्ट मैं बनाता हूं। हो सकता है मेरा ये कार्बन कौन से H निकाल ले बताइए? जो सेंटर वाला CH2 है उसका H निकाल ले और एक ये प्रोडक्ट बना दे। क्या बना देगा बताइए? ब्यूट-2-ईन का फॉर्मेशन कर दे। किसका? ब्यूट-2-ईन का फॉर्मेशन कर दे। और एक पॉसिबिलिटी ये है मेरा कि जो मेरा Br है उसके रेस्पेक्ट में टर्मिनल वाला CH2 जो आप देख पा रहे हैं वहां से एक H निकल जाए और मेरे को ये प्रोडक्ट बना दे। दैट मींस ब्यूट-1-ईन का फॉर्मेशन कर दे। दैट मींस 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं मेरे पास। समझ में आया यहां तक आपको? अब इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, इसका पता कैसे लगाया जाएगा? इसका पता सेट-जेफ रूल से लगाया जाएगा। और सेट-जेफ रूल क्या बोलता है? जिसके अंदर मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनी है, जिस एल्कीन में कार्बन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप ऊपर वाले में क्या देख पा रहे हैं? जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। बट नीचे वाले प्रोडक्ट में आप क्या देख पा रहे हैं कि जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पर एक तरफ तो कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, बट दूसरी तरफ आप क्या देख पा रहे हैं कि वहां पर एक CH2 CH3 लगा हुआ है। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला मोर अल्काइलेटेड हुआ या नीचे वाला मोर अल्काइलेटेड हुआ?
ऊपर वाला मेरा मोर अल्काइलेटेड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों कार्बन पर एक एक अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए हमने क्या बोला? इसलिए हमने बोला ऊपर वाला प्रोडक्ट मेरा क्या होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर स्टेबल होगा। बट नीचे वाला प्रोडक्ट मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा और माइनर प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर है? द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड इट फॉर्म्ड एट फास्टर रेट, और वो मेरा फास्टर रेट से भी बनेगा। बात क्लियर है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स एलिमिनेशन इज 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री और इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूं किसकी? हेलो एल्केन्स में, एलिमिनेशन किस में सबसे पहले हो जाएगा? 3 डिग्री जो मेरा हेलो एल्केन होंगे उसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के अंदर आप जानते हो जब एल्कीन बनेगी तो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, और 2 डिग्री में थोड़ी कम सब्स्टिट्यूटेड होगी, और 1 डिग्री में तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं वहां पर। ये बात क्लियर है? इसलिए हमने बोला 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये बात करी मैंने हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी की। बात क्लियर है? तो ये बात हुई हमारे किसकी? एलिमिनेशन रिएक्शन की, कि किस तरह हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।